नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी कक्षा 6 में जो पुस्तक संस्कृत दिव्यम पढ़ाई जाती है उसके प्रथम पाठ वर्ण विचार पाठ का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार पाठ में सबसे पहले वर्ण के बारे में बताए हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, अब देखिए कहते कैसे हैं, बोल कर या लिखकर, और दूसरे की बात समझने, सुनकर अथवा पढ़कर के लिए किया जाता है। अब भाषा के रूप के बारे में आता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। वर्ण वर्ण क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर होते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर के बारे में बताया है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। ये निम्नलिखित हैं: आ आ, ई ई, उ, री री, लृ, ए ऐ, ओ औ। स्वरों की प्रकार की चर्चा आगे होती है। स्वर के प्रकार इस तरह से हैं: ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री और लृ हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री हैं। संयुक्त स्वरों में ए ऐ, ओ औ आते हैं। इसके पश्चात व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, 23 है। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। जैसे क, व्यंजन का मूल रूप का के नीचे हलन लगा रहता है। व्यंजनों के प्रकार पर हम आते हैं। व्यंजनों के प्रकार: स्पर्श व्यंजन का से लेकर के मा तक, अंतस्थ व्यंजन या, र, ला और वा है। ऊष्म व्यंजन स, ख, श, ह है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे का वर्ग का से लेकर अंग तक, चा वर्ग चा से लेकर इय तक, टा वर्ग टा से लेकर अड़ा तक, ता वर्ग ता से लेकर के ना तक, पा वर्ग पा से लेकर के मा तक। इसके बाद यार अलावा स, ख, सा, हा है। इसके बाद अयोगवाह पर आते हैं। अयोगवाह ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जैसे संपन्न, पंकज। विसर्ग में जैसे पुनः, प्रातः। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित है। जैसे छ आपका का और श से मिलकर बना है। त्रा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जा और इया से मिलकर बना है। स्रा सा और रा से मिलकर बना है। द्या दा और या से मिलकर बना है। ध द और धा से मिलकर बना है। प्रा पा और रा से मिलकर बना है। इस तरह से
इसके बाद आप देखते हैं वर्णों का संयोजन या वर्ण संयोग। इसको समझ लेते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग किसे कहते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कमलम है, जलम है, इसका हम जो है वर्ण संयोजन करते हैं। देखिए, जा जमा आ जमा ला जमा आ जमा मा, ये जलम आपका हो गया। ठीक इसी क्रम में कमलम, क जमा आ जमा मा जमा आ जमा ला जमा आ जमा मा, कमलम हो गया। इसी तरह से आपका दिया है नदी का, दिया है पिता का, दिया है भगनी का, दिया है, इस तरह से दिया है। आगे आते हैं वर्णों का विच्छेद या वर्ण वियोजन। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन, अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन का विपरीत होता है। यहाँ शब्दों में जुड़े वर्णों को अलग अलग किया गया है। जैसे धनम, धनम का इन्होंने कैसे वर्ण विच्छेद किया, देखिए, धा जमा आ जमा ना जमा आ जमा मा। इसी तरह से पत्रम का दिया है, पा जमा आ जमा ता जमा र जमा आ जमा मा, इस तरह से वर्ण विच्छेद किया है इन्होंने। आगे आपका आता है अभ्यास प्रश्न, पेज नंबर आपका 12 पर। अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। दिया है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानान् पूरयत। विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पहला प्रश्न है एमसीक्यू का पहला, संस्कृते वर्ण संख्या स्पेस दिया है भवति। अब आपका विकल्प दिया है का 46, खा 33, ग 13, तो आपका विकल्प का सही होगा 46। दूसरा एमसीक्यू, अयोगवाह भवतः। अयोगवाह होते हैं कितने? विकल्प दिया है अयोगवाह, आपका का विकल्प दिया है 3, खा विकल्प दिया 5, गा विकल्प दिया है 2, तो आपका गा विकल्प सही होगा। तीसरा है एतेषु स्वरः अस्ति, इनमें से स्वर है, कौन सा? पहला है क, दूसरा है ई, तीसरा है छ। इसमें से स्वर आपका दूसरा विकल्प होगा, खा विकल्प सही है, ई। फिर चौथा प्रश्न है स्वर व्यंजना नाम मेलनम भवति। कहाँ होता है स्वर व्यंजनों का मेलन? वर्ण विच्छेद में होता है, एक वर्ण संयोजन में होता है, एक वाक्य में होता है। तो आपका वर्ण संयोजन में स्वर और व्यंजन मिलते हैं, विकल्प खा सही है। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है यारा लावा भवति। यारा लावा क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्या स्पर्श व्यंजन होते हैं? तीनों विकल्पों में से आपका यह अंतस्थ व्यंजन, यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। अध्योलिखित वर्णों से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके उचित स्तंभों में लिखिए। जो आपका स्वर का एक स्तंभ दिया है, व्यंजन का एक स्तंभ दिया है, तो हमें स्वर को स्वर के लाइन में लिख देना है, व्यंजन को व्यंजन के लाइन में लिख देना है। इस तरह से आपका स्वर है आ, ई, ए, री, ओ, आ, औ, ई, उ, ये आपके स्वर हो गए। अब इसके बाद व्यंजनों पर आते हैं। खा, पा, चा, ना, का, टा, सा, सा, ला और या, ये आपके व्यंजन हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा प्रश्न है अध्योलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वर्ण विन्यास कीजिए। तो आप देखेंगे
जैसे गजह का इन्होंने दिया है, अश्वः का आपको करना है। तो आ जमा शा जमा आ जमा वह, वा लिखने के बाद आप अह लिख देंगे। अश्वः के एक बार पुनः सुने, आ जमा शा जमा वा जमा आह, इस तरह से आपका अश्व हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा है गजह। गजह का भी ऐसे करेंगे, ग जमा आ जमा ज जमा आह, इस तरह से आपका गजह का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको मूषकः, मृग और मयूर का वर्ण विच्छेद करना है। इसके बाद हम आते हैं, देखिए चौथा प्रश्न है, अधोलिखित वर्णों का संयोजन करके उनके चित्रों के साथ उचित मिलान कीजिए। पहला इन्होंने दिया है अश्वः, तो आप देखिए साइड में जो चित्र अश्वः का बना है वहां से हम मैच कर देंगे। दूसरा है सर्पः, तो सर्पः जहां दिया उससे मैच करेंगे। ये आपके वर्ण विच्छेद के क्रम में दिए हैं, पहले इसको हम वर्ण संयोग करेंगे, उसके बाद चित्र से मैच करेंगे। तीसरा है रसना। अब देखिए रसना, जिह्वा जहां दिख रही है वहां आप जो है रसना से मैच कर देंगे। उसके बाद जननी, जननी माता जहां दिख रहा है वहां आप उससे मैच कर देंगे। पांचवा है दीपकः, दीपक से आप मैच कर देंगे। उसके बाद दिया है नयनम, नयनम जहां आपका नयन दिया है, आंख दिया, उससे मैच कर देंगे। फिर महिला, आपका सातवां दिया है महिला, तो महिला से मैच कर देंगे। देखिए महिला और जननी दो सप्ताह हैं, तो जहां आपको जननी दिखे, बच्चा गोद में जहां लिए वो आपका जननी हो गया, जहां वैसे दिख रहा महिला वैसे महिला से मैच कर देंगे। इसके बाद है पुष्पम, तो पुष्पम जहां आपका है पुष्पम से मैच कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, आपको यहाँ पर अंतस्थ और ऊष्म वर्णों को अलग करना है। यहाँ दिया है अधोलिखित वर्णों में से ऊष्म वर्णों और अंतस्थ वर्णों को चुनकर उचित स्तंभों में लिखिए। तो यहाँ पर ऊष्म वर्ण है श, ख, स, ह। अब इसके बाद जो बच गया वो अंतस्थ हो गया, या, रा, ला, वा। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी पेज नंबर 14 पर दिया है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। दिया है आप सुबह सुबह नाश्ते में जो खाते हैं और जो पीते हैं उन शब्दों को लिखिए और उसका वर्ण विन्यास करिए। तो आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न एक्टिविटी में दिया है, चित्रों को देखकर उनके नाम नीचे लिखिए। चित्र देखिए, चित्र में जो है उसका नाम नीचे लिख दीजिए। इस तरह से आप जो है एक्टिविटी का कर सकते हैं। मित्रों, प्रथम चैप्टर में प्रथम पाठ में इतना ही है आपका। इसके बाद दूसरे चैप्टर का अलग से वीडियो बनाएंगे, आप उसको देखिए। यदि आप उससे कुछ सीख पाते हैं तो हमारा छोटा सा प्रयास सफल होगा। नमः संस्कृताय।